आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। अभी अभी कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मधु भगत ने परसवाड़ा विधानसभा के लिए नॉमिनेशन किया है। क्या विचार, क्या थिंक लेकर आपने आज नॉमिनेशन किया है? निश्चित तौर पे 18.5 साल की इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने पूरी तरह से जनता के ऊपर अत्याचार करके रखा, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों के साथ मुश्किल, इतनी न जाने कितनी सारी समस्याओं को शिवराज सिंह चौहान ने किया। साथ में हम अपनी जीत के प्रति इसलिए आश्वस्त हैं कि यहाँ के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उनके भ्रष्टाचार, उनका स्वयं का विकास ही उनको ले डूबेगा, उनकी तानाशाही, उनका माफिया राज। और जिस प्रकार से अभी इस परसवाड़ा के अंदर उन्होंने पूरे 3.5 साल करीब मंत्री पद में रह करके विकास किया, वो पूरा भ्रष्टाचार का विकास किया है। और जीत के ओर हम इसलिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि हमें जनता ने उस तकलीफ को बताया है, जो तकलीफ को मंत्री नहीं समझ पाए हैं, जो बताने के बावजूद, और शिवराज सिंह चौहान जी नहीं समझ पा रहे हैं। तकलीफ आज रोजगार की, तकलीफ महिलाओं के नारी सम्मान की है, तकलीफ आज रोज कहीं ना कहीं किसान को बेहताशा है, शिक्षा के अंदर तकलीफ, सड़कों की तकलीफ, बेहताशा तकलीफ है जिसको चलते हुए। और जब जाओ कमीशन कमीशन कमीशन, भ्रष्टाचार, 50% का कमीशन, अतः कमीशन के चलते कहीं ना कहीं पे यहाँ के जो मंत्री हैं वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं और वो उनकी पराजय तय है। और बालाहाट में 6 विधानसभा हम जीतेंगे और निश्चित तौर पर परसवाड़ा की जीत के लिए हमारे कार्यकर्ता सबसे बड़ी जीत लेकर के इस बालाहाट जिले में आएंगे। जो तकलीफ आपने बताई है आम जनता की, मधु भगत और कांग्रेस के पास क्या समाधान है इसका जो लेकर जाएंगे? निश्चित तौर पे समाधान के लिए हमारे वचन के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी ने 1500 रुपये नारी सम्मान के लिए दिया है। किसान की समृद्धि के लिए उन्होंने समर्थन मूल्य जो धान का और गेहूं का किया है, धान का जो 2500 से 3000 रुपये किया है, और साथ में उन्होंने 2600 रुपये गेहूं का किया है। किसान को बिजली मुफ्त की है 5 हार्स पावर तक मशीन चलाने के लिए, और 12 घंटे बिजली देने की बात की। उसी प्रकार से नारी सम्मान को 1500 रुपये देने की बात की, 500 का गैस का सिलेंडर देने की बात की। शिक्षा पहली से लेकर 8वीं तक 500 रुपये देने की बात की। 8वीं से लेकर 10वीं तक 1000 रुपये, 10वीं से 12वीं तक 1500 रुपये। बेरोजगार युवक को, ग्रेजुएट को निश्चित तौर पे 1500 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट उसको 3000 रुपये है। निश्चित तौर पे जो अभी सामूहिक कन्या विवाह में उसकी राशि कमलनाथ जी ने 25,000 से बढ़ाकर 51,000 की थी, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो हमारे गरीब लोगों की विवाह में मदद मिलेगी, 1,01,000 रुपये की है। साथ में ऐसी बहुत सारी वचन के माध्यम से है, निश्चित तौर पे वचन हम पूरे करेंगे माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से, किसान के, बेरोजगारों के रोजगारों के लिए। और 2 लाख बैकलॉग भर्ती की भी उन्होंने अपनी बेरोजगार युवकों की बात रखी है। साथ में इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का अत्याचार आदिवासियों के ऊपर हुआ है उसके ऊपर कील ठोकी जाएगी, उसके लिए नया एक गठन किया जाएगा निगम का। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे जो अत्याचार कर रहे हैं पापी लोग, उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी। और यहाँ के जो वर्तमान हमारी जीत में मंत्री जी स्वयं ही जिम्मेदार हैं, खुद का विकास करते रह गए, परसवाड़ा पिछड़ गया। जो विकास किया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मन कुंवर रो रो के बता रहा है कि 1.5 लाख का पुल नहीं बना, सलंग टोला का पुलिया बता रहा है, कश्मीरी का पुलिया बता रहा है, अतरी का पुलिया बता रहा है। और आप हर जगह देखो जितनी सड़कें बनाई हैं कहीं ना कहीं उखड़ते जा रही हैं। हमने ये देखा कि 13 में जो मधु भगत के प्रति लोगों में अट्रैक्शन था वो 18 में कम हुआ, 23 में कहाँ देख रहे हैं आप? आपने स्वयं देखा होगा ये अट्रैक्शन उस समय जो मधु भगत था उस समय एक समाज सेवक के रूप में उभरा था। निश्चित तौर पे संगठन के माध्यम से 2018 में मैंने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया, लेकिन 2023 के लिए तैयारी जो मैंने हारने के बाद तैयारी की, तो आज मेरा संगठन बहुत मजबूत है। साथ में मंत्री ने वही काम किया जो 2008 में 13 तक काम करते थे, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, उसी तरीके से आज 18 से 23 में उसी काम को उन्होंने रिपीट किया। ये हार का उनका कारण है। भाजपा के प्रत्याशी का विकास मुद्दा है इस विधानसभा क्षेत्र में, कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत का क्या मुद्दा होगा? आपको मिलने चलता हूँ उनके विकास की ओर, मन को, और मेरे साथ चलो। मैं आपको सलंग टोला लेकर चलता हूँ, 50% की भ्रष्टाचार की रोड लेकर चलता हूँ। आपको मैं लेकर चलता हूँ नदियों में कितना विकास हुआ है, पत्थर नजर आ रहे हैं आपको। खनन के लिए जो नलकूप खोदे गए, 3 खोदते हैं उसमें 1 में पानी निकलता है, कितना पैसा खराब करोगे सर? और आपको मैं मतलब आप मान रहे कि विकास के मुद्दे पर भ्रष्टाचार भारी है? मेरे को ये बताएं कि रोजगार कितना दिया उन्होंने। मेरे को ये बताएं कि रोजगार की व्यवस्था, कि डॉक्टरों की कितनी, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हुआ है, हर तरफ भ्रष्टाचार हुआ है। तो कुल मिलाकर विकास के मुद्दे पर भ्रष्टाचार विपक्ष का बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने ये दावा किया है
कि परसवाड़ा विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पुल पुलियाओं से लेकर अन्य स्कीमों में सरकार की योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यही मुद्दा होगा मंत्री के विकास के खिलाफ इस विधानसभा चुनाव में।